अप्रैल से चैत्र नवरात्रि आरंभ। जानिए घट स्थापना, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और नियम। उदय तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होगी। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्ध और अमृत योग रहेगा। वैदिक ज्योतिष में इन योगों में पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि आती हैं। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो जाती है। चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ होने के साथ ही नया हिंदू वर्ष भी आरंभ होता है। चैत्र नवरात्रि पर लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वी लोक आती हैं और अपने सभी भक्तों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रहा है और समापन 17 अप्रैल को रामनवमी पर होगा। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त कब रहेगा, पूजा विधि और नवरात्रि के बारे में सब कुछ। चैत्र नवरात्रि तिथि 2024। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि के त्यौहार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि इस वर्ष 8 अप्रैल को रात 11:50 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी 9 अप्रैल को 2024 को रात को 8:30 पर खत्म होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्ध और अमृत योग रहेगा। वैदिक ज्योतिष में इन योगों में पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 2009 अप्रैल से आरंभ हो रही है। प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि पर्व पर देवी दुर्गा की आराधना का महापर्व शुरू होगा। नवरात्रि के पहले दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक 9 अप्रैल को सुबह 7:32 तक पंचांग रहेगा, पाचक रहेगा, यानी पाचक में समाप्त के बाद घट स्थापना करना शुभ रहेगा। 9:11 पर अशुभ चौघड़ियाँ रहेंगी, इस कारण से इस समय घट स्थापना न करें। पंचांग की गणना के मुताबिक शुभ चौघड़ियाँ 9:12 से 10:47 तक रहेंगी। ऐसे में इस शुभ मुहूर्त पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। 9 अप्रैल को कलश स्थापना के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त 11:57 से 12:48 तक रहेगा, क्योंकि यह अभिजीत मुहूर्त है। कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अलावा इस समय वैघ्रत योग और अश्विनी नक्षत्र का संयोग भी रहेगा। ऐसे में घट स्थापना, पूजा का संकल्प लेना और मंत्रों का जाप करना शुभ फलदायी रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:17 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:21 तक। गौधूली मुहूर्त शाम 6:42 से 7:05 तक। अमृत काल रात्रि 10:38 से रात्रि 12:04 तक। निशिता काल रात्रि 12 से 12:45। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:32 से शाम 5:06 तक। अमृत योग सुबह 7:32 से शाम 5:06 तक। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना, पूजा विधि। नवरात्रि पर माँ दुर्गा की उपासना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर 9 दिनों का उपवास रखा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह घर को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और शुभ समृद्धि के लिए दरवाजे पर आम या अशोक के ताजे पत्तों का तोरण लगाएं। इस दिन सुबह स्नान करके माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर आसन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर स्थापित करना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं तरफ श्री गणेश जी की मूर्ति रखें। इसके बाद माता के समक्ष मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं, जो समृद्धि व खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं। माँ की आराधना के समय यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो केवल दुर्गा सप्तशती के दिए हुए निर्वाण मंत्र ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे से पूजा कर सकते हैं। वह यही मंत्र पढ़ते हुए पूजा सामग्री अर्पित करें। देवी को श्रृंगार का सामान और नारियल चुन्नी जरूर चढ़ाएं। अपने पूजा स्थल से दक्षिण पूर्व की तरफ घी का दीपक जलाते हुए ओम दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो
ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु में पापम पूजा दीप नमस्तुते। यह मंत्र पढ़ें और आरती करें। देवी माँ की पूजा में शुद्ध देसी घी का अखंड दीप जलाएं। देवी दुर्गा के 32 गुप्त नामों से बना ये मंत्र, इसका जाप जीवन में तमाम अड़चनों को दूर कर सकता है। देवी दुर्गा को आदिशक्ति कहा जाता है, जिनके सानिध्य में रहकर जातक को बहुत सी शक्तियों और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति संभव है। नवरात्रि विशेष तौर पर देवी दुर्गा को समर्पित दिन है। नवरात्रि हिंदू धर्म द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यूँ तो इसे अन्य त्योहारों की तरह हंसी खेल में मनाया जाने वाला पर्व कम नहीं माना जाता, अपितु यह धार्मिक अनुष्ठान से पूरित और महत्वपूर्ण रीति रिवाजों वाले 9 दिनों के रूप में देखा जाता है। इस दौरान यदि शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है, प्रथम नवरात्रि से लेकर अंतिम दिन एवं पारण तक 9 देवियों का पूजन और अंत में कन्या पूजन के साथ इस पर्व को संपूर्ण किया जाता है। जब ऐसे नवरात्रि पर्व के दौरान पूरे विधि विधान से ही देवी के 9 रूपों की पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। साथ ही व्रत करने का भी अनुष्ठान है, किंतु मान्यता यह है कि नवरात्रि के 9 दिनों में आदि शक्ति के किसी भी रूप को यदि दिल से पूजा अर्चना की जाए तो भक्त की मुराद पूरी हो जाती है। इसीलिए आज हम आपको शक्ति के ही रूप माँ भगवती के एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका यदि नवरात्रि के दौरान नियमित जाप किया जाए तो भक्त की मनोकामना पूरी जरूर होती है। इतना ही नहीं, देवी उसकी राह में आने वाली अड़चनों का भी खात्मा कर देती है। यह मंत्र माँ भगवती के 32 गुप्त नामों से मिलकर बना है। इन 32 नामों को जोड़ बनाए गए इस मंत्र का नवरात्रि के दौरान जाप किया जाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। देवी के 32 नामों वाला यह मंत्र इस प्रकार है: दुर्गा दुर्गार्थ समनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्ग तो द्वारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग माप हरण, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्यलोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम मध्यान्ह भासिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमासुर सहंत्री, दुर्गमायुधारिणी, दुर्गमांडी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गवा, दुर्गदारिणी, नामा वलिमा यस्तु दुर्गाया मम मानवा पठेति सर्व भयानुमुक्तो भविष्यति न संशया। मंत्र जाप को करने से निमित्त करने के नियम: मंत्र के पश्चात आसन लगाकर बैठ जाएं और माँ भगवती की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद इस माला की 5, 11 या 21 माला का जाप करें। मंत्र जाप के बाद माँ भगवती से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए एवं उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए विनती करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। जय माता दी।